जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ईशान किशन को जब साउथ अफ्रीका के दौरे के ऊपर मेंटल फटीग का बहाना देते हुए या यूं कहूं एक रीज़न देते हुए बाहर होने का सुना था, तब लग रहा था कि यार ये बंदा जब इस समय बढ़िया तरीके से टीम में जमा हुआ है, भले ही उसको मौके कम मिल रहे थे लेकिन वो 15 के स्क्वाड में था। उसके बाद ये चीज़ बोलकर टीम से अलग हो जाना समझ में नहीं आया था। भाई, अगर आप भारत की तरफ से खेलते हुए आप भारत की तरफ से खेलने वाले 15 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं, तो आप सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि आपके साथ एक लक फैक्टर भी काम कर रहा है। और आप अगर उस लक फैक्टर को डिनाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर रहे हैं जो कि आपको मिल रही है। और हुआ भी उसके बाद कुछ ऐसा ही था। ईशान किशन ने जब ये मेंटल फटीग की बात बोलते हुए टीम से ब्रेक लिया, तब हर कोई हैरान था कि यार ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। और उसके बाद फिर जो भी कुछ अनफोल्ड हुई, उसके बाद ईशान किशन की वापसी आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि ऋषभ पंत, जो कि रेगुलर विकेटकीपर के तौर पर अपनी जगह को सीमेंट कर चुका था, वो उस समय पर इंजर्ड था। एक मिसहैपनिंग के कारण वो खेल नहीं पा रहा था और उस समय पर एक वॉइड क्रिएट था इंडियन क्रिकेट टीम में विकेटकीपर को लेकर। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ईशान किशन का मेंटल फटीग की बात करना कई लोगों को समझ में नहीं आया था। हालांकि उसके बाद में बीसीसीआई ने भी कहा, उस समय के जो हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने भी कहा कि अगर इस पॉइंट से ईशान किशन को अब टीम में वापसी करनी है तो उसको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी बंदा डोमेस्टिक में खेलता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। आप ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओ, बंदा दिख ही नहीं रहा कि भैया खेल कहाँ रहा है। दिखा लेकिन वो इसके बाद डीवाई पाटिल T20 कप हुआ, उसमें वो खेलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो T20 कप है, ये बीसीसीआई का कराने वाला, बीसीसीआई के द्वारा किया गया कोई घरेलू टूर्नामेंट नहीं। तो इस चीज़ ने मतलब बातों को और इग्नाइट कर दिया। उसके बाद जब 2023-2024 के लिए जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा हुई, तो उसमें से भी ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस पॉइंट पर यह बात क्लियर हो चुकी थी कि जब बीसीसीआई इस बात को लेकर कट थ्रोट क्लियर है कि भैया आप लोगों को हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने ही हैं, आप सिर्फ आईपीएल के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको हम ये लिबर्टी नहीं दे सकते कि आप चूज करें कि भाई हमको ये टूर्नामेंट खेलना है या नहीं खेलना है। आपको अगर इंडियन टीम में रहना है, आपको अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना है, तो आपको डोमेस्टिक सर्किट में खेलना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इन खिलाड़ियों को थोड़ा एक्सेप्शन इस चीज़ से दिया गया था। बट अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि लगातार अपॉर्चुनिटी के लिए नॉक कर रहे हैं, तो आपको डोमेस्टिक सर्किट में खेलना पड़ेगा। और उस समय का जो रणजी ट्रॉफी था, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें चली रही थी ईशान किशन को लेकर। श्रेयस अय्यर भी इसी लपेटे में थे। लेकिन अब रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू हो रहा है और इस नए सीजन के साथ में झारखंड की टीम के साथ में ईशान किशन जुड़ गए हैं एज अ कप्तान। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों को अगर हम लोग देखें तो। मतलब इस समय अगर हम देखें तो ईशान किशन कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं। झारखंड के जो नियमित कप्तान है विराट सिंह, वो उप कप्तान रहेंगे। और ईशान किशन को यहाँ पर विकेट कीपिंग भी नहीं करनी है, बल्कि कुमार कुशाग्र जो है वो यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगे। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ समय में सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम और वरुण नारायण, जो कि रेगुलर प्लेयर थे झारखंड की टीम के, उन्होंने संन्यास ले लिया है लास्ट सीजन के बाद से। तो यहाँ पर ईशान किशन के ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। सुब्रतो दास जो हैं, जो कि यहाँ के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ईशान किशन का जो इंटरनेशनल सर्किट का पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत काम आएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ईशान किशन को मौका भी दिया है। इससे ठीक पहले दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी ईशान किशन दिखाई दिया था। तो एक बात सही है कि ईशान किशन अब डोमेस्टिक सर्किट की तरफ लौट चुका है और उसको पता है कि यार अगर मुझे टीम में कैसे भी करके वापसी करनी है तो यही एक जरिया होने वाला है, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर कैसे भी करके फोकस करना ही पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ईशान किशन अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि इस बंदे को अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईशान किशन कहीं से कहीं तक भी टैलेंटेड नहीं है, बंदे में बहुत दम है, बंदे को खेलना आता है और हर तरीके से फिट बैठता है बंदा हर एक सिनेरियो में। तो यहाँ पर हम उसको मतलब ये तो नहीं कह सकते कि यार इसको तो बिल्कुल हम लोग गिन ही नहीं रहे, ऐसा नहीं कर सकते। हम बिल्कुल उसको कंसिडरेशन में लेकर चलते हैं क्योंकि वो एक बेहतरीन प्लेयर है। वनडे में दोहरा शतक मारना वैसे ही मजाक नहीं होता। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईशान किशन किस तरीके से डोमेस्टिक सर्किट के बाद में इंडियन टीम में वापसी करते हैं। बाकी आप लोग मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।